अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर तो आप दराज पे एज ए सेलर काम करना चाह रहे हैं या आप एज ए सेलर काम कर रहे हैं और आपको आपकी तकरीबन सेल 8-10 लाख रुपया महाना है, लेकिन आप छोटे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो ये वीडियो लाजमी देख लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। या फिर जो दराज पे सेलर बनना चाह रहा है, ये वीडियो उसके लिए है, क्योंकि इसमें आप तजर्बे से वो चीज़ें सीख जाएंगी जो आपको फिर बाद में एक्सपीरियंस खुद नहीं करना पड़ेगा। खुद आपको उन सीढ़ियों से, उन हर्डल से वो टाइम आपको 1 2 3 साल का टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। अभी तक ये वीडियो किसी ने भी, मुझे नहीं, मैंने कहीं पे भी नहीं देखी प्लेटफॉर्म्स पे किसी ने शेयर की हो इस तरह के पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर तो आपने दराज से प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट आपने अगर तो 1.5 से 2 लाख रुपया बनाना है ना, तो आपको छोटे प्रोडक्ट्स की जान छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका प्रॉफिट बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं आपका प्रॉफिट 1.5 से 2 लाख को टच करे। सेल्स हो सकती हैं, सेल्स आपकी 10 लाख 20 लाख भी जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट फिर उस केस में आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसकी वजह सुन लें। एक पार्सल जो आप 100 रुपये का, 100 रुपया प्रॉफिट बना रहे हो, उसके अंदर 800-900 का या 600 का सोर्स का रहे हो, 100 रुपये आप बचा रहे हो, ठीक है। एक तो उसके अंदर आम सेलर, हर आम बंदा वो बेच रहा है, एक तो कंपटीशन इतना आ जाता है। यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे होंगे, हाँ भाई ये देखो इतनी सेल है, ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, ये अच्छा है, इसकी ये सेल है, ये सोर्स करो। ओ भाई, ये प्रोडक्ट, छोटे प्रोडक्ट्स की जान छोड़ दो। अब होगा ये कि सपोज करो आपका दिन का 20 25 30 50 100 पीस भी बिक रहा है, और महीने का आपका अगर दिन का 100 है, तो महीने का आपका कितना बन गया? 3,000 पीस। 3,000 पीस अगर आपका बिक रहा है और 100 रुपये आप बचा रहे हो, और 100 रुपया बचा रहे हो, 3,000 से मल्टीप्लाई करो तो 3 लाख बन गया। मतलब आपको लग रहा है कि शायद आप 3 लाख रुपया प्रॉफिट बना रहे हो 3,000 पीस को, आम बात नहीं है 3,000 पीस बेच के। तो इसके अंदर आप हेक्टिक जोन सी खबारियाँ हैं ना, सबसे पहले वो सुन लो कि इतना पार्सल आपका डेली जाएगा, आप पैक डेली का रहे होगे, या पैक लड़कों से करवा रहे हो, लड़कों से करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उन्हें पे भी कर रहे होगे। तो इतना पार्सल पैक करना, उनको हैंडल करना, उनको ट्रैक करना, ठीक है ना। ट्रैक में क्या क्या आ जाता है कि पार्सल आया आपके जो सा कस्टमर के पास पहुंचा भी है या नहीं। अगर पहुंचा है तो उसने कहीं रिटर्न इनिशिएट तो नहीं किया, अच्छा ये भी साइड पे कर दो। फेल डिलीवरी पार्सल्स में इतना स्कैम चल रहा है ना कि फेल डिलीवरी पार्सल्स सेलर को पता ही नहीं होता, उसके अगर 20 फेल डिलीवरी है ना, तो चांसेस हैं कि 8-10 पार्सल उसको रिसीव ही नहीं होंगे। और वो समझ रहा होगा भाई ओके की रिपोर्ट है, दराज तो बड़ा अच्छा है, दराज तो बड़ा ऑनेस्ट है, वो आपको आपके फेल डिलीवरी पार्सल सारे आपको खुद ही दे देता है। जबकि आप जब ट्रैक करने बैठोगे ना, आपको पता लगेगा आपको फलाना फलाना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ। और काफ़ी ऐसे पार्सल्स भी होंगे जो आपको रिसीव तो हुए होंगे, ये ज़्यादा वैसे एक्सपेंसिव चीज़ में होता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में होता है, लेकिन छोटे केसेस में भी ये चांसेस हैं कि प्रोडक्ट आपको रिसीव तो हो गया, आपको मिल गया, फेल डिलीवरी हो के आप तक पहुंच गई, लेकिन जब आप खोलेंगे तो वो फिर अंदर कुछ और होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत किस्म के जुमले मेरे दिमाग में नाजिल होते हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अदा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि भाई उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। जहाँ 3 लाख आपका बन रहा होगा, जब आप ट्रैक करने बैठोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि शायद आपका 50-60 हज़ार रुपया बन रहा है। कि मतलब 100 पीस का अगर कार्टन है, इलेक्ट्रॉनिक है तो 95% चांसेस हैं कि 100 पीस का कार्टन है ना छोटे प्रोडक्ट का, तो अंदर से 15-20 तो आपके ख़राब निकलेंगे। पहले तो आप वो प्रॉफिट से निकाल दो ना। फिर आपको फेल डिलीवरियाँ जो रिसीव नहीं होंगी, सेलर समझ रहा है उसे मिल गई हैं जबकि वो रिसीव नहीं हुई होती, वो आप निकाल दो। फिर आपको कस्टमर रिटर्न जो उनसे आएंगे, ठीक है ना, वो चलो उसी ख़राब में हमने काउंट कर लिया। फिर आपको जो पत्थर वापस आएंगे, रिटर्न में आपको कुछ और मिलने वाला है। जब आप ट्रैक नहीं कर रहे होगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप अपनी तरफ से फन्ने खान बन रहे होगे कि आपने 8-10 लाख की सेल मार दी, जबकि जब आप कैलकुलेट करने बैठ गए ना किसी दिन, तो आपको फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बड़े प्रोडक्ट पे आ जाओ जो आपको 1.5 से 2 हज़ार रुपया प्रॉफिट बना के दे रहा हो। उसमें एक तो है कि आम सेलर वो नहीं बेचता, प्रॉफिट आपको चंगा भला अच्छा प्रॉफिट होगा। तीन चीज़ें, तीन प्रोडक्ट भी आपके दिन के निकल गए ना, 3-4, आपको पता है कि 4500-6,000 रुपये आपका दिन का सीधा हो गया। तो 6 सुथरे जा रहे हैं, 6, और आपको पता है कि आप ट्रैक इजीली कर सकोगे, ठीक है ना। अगर आपका दिन का 5 जा रहा है ना, तो महीने का कितना हो गया? 150 हो गया। 10 दिन का 50 हो गया, 20 दिन का 100, 30 दिन का 150। तो 150 को आप ट्रैक कर लोगे। एक तो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, इसीलिए ट्रैक करोगे, और दूसरा कम है, ठीक है ना।
और एक और पॉइंट जो सा इसमें ये है ना कि जब आप कम बेच के ज़्यादा पैसे, कम पीस बेच के, हेक्टिक कम होगा, ठीक है, आल्दो वो एक्सपेंसिव चीज़ होगी। एक्सपेंसिव में अब बड़ा प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि अब आप गद्दा उठा के बेचने लग जाओ या कोई पेडेस्ट्रल फैन आप ले आओ, पंखे ले आओ, कोई बड़ी चीज़ साइज़ में बड़ी नहीं, अल्लाह के बंदो, साइज़ में बड़ी नहीं चीज़ वो जो एक्सपेंसिव हो, ठीक है ना, नॉर्मल स्मॉल और मीडियम फ्लायर के अंदर आ जाए, ठीक है ना। 3-4 पीस आप दिन के बेच दो सुकून से और आप बैठ जाओ, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ आपने बेचनी है, ठीक है। वो बेचोगे तो आप सुकून में आ जाओगे, ट्रैक भी कर लोगे और आपको पता होगा कि इतने पैसे आपके जेब में आ गए। और बड़े प्रोडक्ट का एक फ़ायदा ये है कि उसके अंदर से ख़राब पीस जो से हैं वो कम निकलते हैं, कंपटीशन कम होता है, आम बंदा आम सेलर जो सा है वो नहीं बेचता। अच्छा, जो छोटा प्रोडक्ट होता है ना, शुरू में उसके अंदर कंपटीशन जो सा है वो इतना शायद ना हो। आप छोटा प्रोडक्ट लेके आओ, 200 रुपये आपको बचा के दे रहा है, 200 रुपये बचा के दे रहा है, फिर आपको नज़र आएगा 25-30 लिस्टिंग्स और आ गई हैं, फिर वो 20-20 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये करके गिराएंगे और करते 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 प्रॉफिट एंड पे कहाँ पहुँच जाएगा। एक नॉर्मल सेलर की बात हो रही है, नॉर्मल सेलर के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 15-20 रुपये। तो वो कुछ अक्लमंद होते हैं जो 15-20 रुपये पे भी बेच रहे हैं और उसके अंदर उनको पता नहीं है प्यारे भाइयों को कि उसके अंदर कमा सिर्फ इम्पोर्टर रहा है। छोटे प्रोडक्ट के अंदर वो वाला इम्पोर्टर जो शायद आपको अगर वो चीज़ 500 की मिल रही है तो उसको 300 की मिल रही हो, तो 300 रुपये की उसे मिल रही है और वो कमा भी रहा है भाई। तो बाकी जो से हैं वो कंपटीशन में कुट खाते रहेंगे, 100 वाली चीज़ जो प्रॉफिट दे रही है वो एंड पे 10 रुपये की आ जाएगी और वो फिर भी ढीठों की तरह बेचते रहेंगे, सेल्स बना के बैठ जाएंगे, समझेंगे इतना प्रॉफिट हुआ है, जबकि कैलकुलेट करेंगे तो फिर नुकसान में जाएंगे। खैर, वीडियो को कंक्लूड में क्या कहते हुए करूँगा कि भाई छोटा प्रोडक्ट आपने साइज़ में छोटा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, प्राइस में छोटा प्रोडक्ट आपने नहीं बेचना। आपने बेचना है जो प्राइस में एक्सपेंसिव हो, साइज़ में छोटा हो, उसके अंदर कंपटीशन कम होगा, नॉर्मल सेलर ऐसी चीज़ें नहीं बेचते होते। अब ये वीडियो कहाँ तक पहुँचती है, कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है, ये डिपेंड करता है।